हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, लेकर आया हूं टीम FMC की फैनमेड कॉमिक्स समर का छठा एपिसोड। जिन भी दोस्तों ने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ उन वीडियो को देख ले ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बिना किसी रिकैप हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। आगे हम देखते हैं कि टोटान के दिमाग पर उस अनजान शख्स का कब्जा हो गया था और वह तिरंगा तथा ध्रुव पर हमला कर देता है। तब ध्रुव टोटान के वार से बचते हुए कहता है, बचो तिरंगा, टोटान हम पर हमला कर रहा है। इस पर तिरंगा भी टोटान के वारों से बचता हुआ कहता है, हाँ ध्रुव, और हमें उसके हमलों से बचना है तो हमें भी पलटवार करना होगा, फिर चाहे सामने टोटान ही क्यों ना हो। इतना कहकर तिरंगा टोटान पर अपनी ढाल फेंककर मारता है, पर टोटान पर भला उस वार का क्या असर होना था। टोटान पलटवार करते हुए कहता है, टोटान का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है तिरंगा। टोटान वो शख्सियत है जो पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक की किसी भी शक्ति को धूल में मिला सकता है, फिर तुम जैसे कीड़ों की क्या औकात है। टोटान के अगले वार से बचते हुए ध्रुव कहता है, कभी कभी एक छोटा सा कीड़ा भी बड़े से बड़े जानवरों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देता है टोटान। तब टोटान ध्रुव पर अपना शक्तिशाली घूंसा बरसाते हुए कहता है, तेरे बारे में जानता हूँ ध्रुव, मुझे पता है तू अकेला एक सैनिक टुकड़ी से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरे सामने तू भी नहीं टिक सकता। टोटान के इस जबरदस्त वार को झेलते हुए ध्रुव सोच रहा था, उफ, ऐसी जबरदस्त ताकत और इतना तेज वार यकीन करना मुश्किल है। टोटान वाकई में बहुत शक्तिशाली है। अगर मैंने इसके 2-4 वार और खा लिए तो सचमुच मेरा बचना मुश्किल होगा। अब तो दिमाग से काम लेना ही होगा। और दिमाग कहता है कि दुश्मन की जो ताकत है उसको ही उसकी कमजोरी बना दो। टोटान के हेलमेट से ग्रैंड मास्टर रोबो की तरह निकलती है ये किरणें। अब अगर मैं इन्हें अपने ब्रेसलेट की चमकती सतहों से मोड़ सकूं, जो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तो किरण पलटकर टोटान को ही घायल कर सकती है। इतना सोचते ही ध्रुव अपने ब्रेसलेट की चमकती सतह से टोटान की लेजर जैसी किरणों को उसी से टकरा देता है। उन किरणों को टकराते ही टोटान के मुंह से आहन निकल जाती है और वह गिर जाता है। यह देखकर टोटान गुस्से से कहता है, ओह, आज पहली बार मेरी ही किरण ने मुझ पर चोट पहुंचाई है। मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग सचमुच बहुत तेज है ध्रुव, लेकिन मैं भी टोटान हूँ, टोडो ग्रह की शक्तियों से लैस योद्धा टोटान, जो अपनी शक्तियों से चाहे तो एक पूरे ग्रह को तबाह कर सकता है। फिर तुम जैसे मामूली इंसानों की क्या औकात है। टोटान के हेलमेट से निकली किरण ने एक जोरदार धमाका किया और इस धमाके ने ध्रुव और तिरंगा को उठाकर दूर फेंक दिया। डॉक्टर रमाकांत, जो काफी देर से यह देख रहा था, अचानक सुध आते ही वह टोटान से कहता है, रुक अर्जुन, ये तू क्या कर रहा है? तू तिरंगा और ध्रुव पर जानलेवा हमला कर रहा है। इस पर टोटान कहता है, इन्होंने तुम पर जो इल्जाम लगाया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है रमाकांत, और अब उसके माफ़ीनामे में इन्हें अपनी जान देनी ही होगी। मारने के लिए तैयार हो जाओ ध्रुव और तिरंगा। टोटान की आंखों से निकली अगली किरण से एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि ध्रुव और तिरंगा का शरीर हवा में उड़ गए और चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। और जब धुएं का गुब्बार छटा तो पूरा घर तबाह हो चुका था, पर रमाकांत सुरक्षित था। यह सब देखकर रमाकांत कहता है, ये तूने क्या किया अर्जुन? ध्रुव और तिरंगा को मार डाला। इस पर टोटान कहता है, मारा नहीं बल्कि उन्हें आज़ाद कर दिया रमाकांत, जिंदगी की कैद से। आगे वह कहता है, टोटान की नज़र में वो तुम पर हाथ उठाने वाले मुजरिम थे और टोटान अपने मुजरिम को माफ़ नहीं करता रमाकांत। रमाकांत उसे देखता ही रह जाता है। तब टोटान कहता है, अब उनके लिए अफसोस करना छोड़ो रमाकांत, हमें किसी सुरक्षित जगह पर चलना होगा और मेरी नज़र में एक ऐसी जगह है जहां तुम सुरक्षित रहोगे। इतना कहकर टोटान रमाकांत को लेकर हवा में उड़ जाता है और जल्दी ही वह शहर के बाहर की पहाड़ियों में जा पहुंचता है। खुद को उस अनजान जगह पर पाकर रमाकांत कहता है, ये हम कहाँ आ गए अर्जुन? ये तो शहर के बाहर पहाड़ियों वाला इलाका है। इस पर टोटान कहता है, फिलहाल अभी यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगी। टोटान रमाकांत को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इस पर रमाकांत फिर पूछता है, पर यह इमारत कैसी है और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस पर टोटान कहता है, सब्र करो, अभी तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़कर टोटान कहता है, मैं रमाकांत को ले आया हूँ बॉस। और तब हमें दिखाया जाता है हाफ माइंड, एक ऐसा विलेन जो दिमाग को कंट्रोल करने की पावर रखता था। टोटान के साथ रमाकांत को देखकर हाफ माइंड कहता है, वेलकम रमाकांत, आओ आओ, अपने अड्डे पर हाफ माइंड तुम्हारा स्वागत करता है। मेरे ही आदेश पर टोटान तुम्हें यहाँ लाया है। हाफ माइंड नाम के उस शख्स को देखते ही रमाकांत कहता है, तुम तो प्रोफेसर लिंगास्वामी हो।
लेकिन तुम तो देशद्रोह के आरोप में जेल में थे। फिर ये हॉफमाइंड का क्या चक्कर है? इस पर हॉफमाइंड कहता है, तुम्हारी याददाश्त सच में बहुत अच्छी है रमाकांत, लेकिन तुम शायद यह भूल गए कि मैं जेल में तुम्हारी वजह से गया था, और अगर याद नहीं तो चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। और तब हॉफमाइंड अपना फ्लैशबैक बताने लगता है। ये बात उस समय की है जब हम दोनों भारतीय रक्षा विभाग में रिसर्च कर रहे थे, करीब 10 साल पहले। तब लिंगास्वामी कहता है, यार रमाकांत, मुझे लगता है कि हम अपना टैलेंट यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं, जबकि विदेशों में हमें इसी काम के लिए लाखों डॉलर मिल सकते हैं। इस पर रमाकांत कहता है, लिंगास्वामी, मैं समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम हमेशा इसी तरह की बातें करते हो, जबकि हमें यहाँ उचित वेतन और मान सम्मान दोनों ही मिलते हैं। इस पर लिंगास्वामी खींचकर कहता है, इसे सम्मान कहते हो? कुछ हजार रुपयों के लिए हम अपना कीमती वक्त और टैलेंट दोनों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि इतने ही समय में हमें विदेशियों या बाहर की कंपनियों से लाखों कमा सकते हैं। क्या तुम अपनी इस जिंदगी से संतुष्ट हो? इस पर रमाकांत कहता है, संतुष्ट होने की बात नहीं है लिंगास्वामी, इस नौकरी में हमें देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए देश मायने रखता है, पैसा नहीं। यह सुनकर लिंगास्वामी कहता है, तो तुम देश सेवा करते रहो, मैं तो अपने आविष्कार और रिसर्च बाहर बेचूंगा ताकि पैसा कमा सकूं। आगे वह कहता है, हाँ, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि हम साथ मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ दिनों बाद ही लिंगास्वामी के सामने पुलिस हथकड़ी ताने खड़ी थी। मिस्टर लिंगास्वामी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। इस पर लिंगास्वामी चौंकते हुए कहता है, क्या? मगर किस जुर्म में? मैंने क्या किया है इंस्पेक्टर? इस पर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, तुम पर आरोप है कि तुम भारतीय रक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण और खुफिया आविष्कार दुश्मन देश और विदेशों में बेचते हो, और हमारे पास इस बात के पक्के सबूत भी हैं और तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट भी। खुद की गिरफ्तारी का वारंट देखकर लिंगास्वामी कहता है, यह सब गलत इल्जाम है, मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, लेकिन यह खबर आपको किसने दी है? तब रमाकांत वहां आकर कहता है, मैंने दिया है, और केवल खबर ही नहीं बल्कि पुलिस को तुम्हारी सारी करतूतों के सबूत भी दिए हैं, तुम्हारी उन काली करतूतों के जिसे तुम न जाने कब से सेंटर में चला रहे थे। अपनी चोरी पकड़े जाने पर लिंगास्वामी गुस्से से कहता है, रमाकांत, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था और तूने मेरी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। और तब न केवल लिंगास्वामी को रक्षा विभाग से निकाल दिया जाता है, बल्कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलता है। जेल में लिंगास्वामी कसम खाता है, रमाकांत गद्दार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिंगास्वामी को 8 साल की सजा हुई, और 8 साल बाद जब वह जेल से निकला तो उसका अंग अंग रमाकांत से बदला लेने के लिए फड़क रहा था। तूने मेरी जिंदगी तबाह की है रमाकांत, मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। लेकिन लिंगास्वामी का बुरा वक्त अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी दिन घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वह हॉस्पिटल में आंखें खोलता है तो उसकी सारी दुनिया ही बदल गई थी। उसके सिर पर गहरी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी की हड्डियां कई जगहों से टूट गई थी। तब डॉक्टर वहां आकर कहता है, घबराने की बात नहीं है लिंगास्वामी, हम तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर बुलेट प्रूफ फाइबर ग्लास के कवर फिट कर देंगे, उसके बाद तुम फिर से सामान्य जिंदगी जी सकोगे। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन दुख, अपमान और उसके साथ हुए धोखे से उसका रोम रोम कांप उठा था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है साला, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। इतना कहकर लिंगास्वामी गुस्से से एक कप उठाकर टीवी स्क्रीन पर फोड़ देता है, पर अगले पल वह हैरान रह गया। अरे, टीवी की स्क्रीन से टूटे हुए टुकड़े नीचे नहीं गिर रहे, बल्कि मेरे आंखों के सामने ही स्थिर हो गए हैं। तब वह तुरंत ही अपने डॉक्टर को फोन लगाता है, और तब उसे पता चलता है, तुम्हारे सिर पर चोट लगने से दिमाग की नसें आपस में जुड़कर एक नई तरह की संरचना बना चुकी हैं लिंगास्वामी। इस पर लिंगास्वामी पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर? तब डॉक्टर कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा दिमाग अब पहले से बेहतर और तेज काम कर रहा है, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर मानसिक शक्ति का विकास भी हो रहा है। यह सुनकर लिंगास्वामी कहता है, मानसिक शक्तियाँ तो मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर। डॉक्टर पुनः कहता है, तुम्हारी मानसिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं, अगर तुम उन्हें सही से कंट्रोल करना सीख लो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। चाहो तो बिना छुए कोई भी चीज़ उठा सकते हो, या किसी का दिमाग भी अपने कब्जे में ले सकते हो, इससे और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तब लिंगास्वामी कहता है, फिर तो ये एक्सीडेंट मेरे लिए वरदान साबित हुआ डॉक्टर, क्योंकि अब मुझे अपने दुश्मन से बदला लेने का एक जरिया मिल गया है। इतना कहते कहते हॉफमाइंड अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और आगे कहता है, लिंगास्वामी तो मर चुका था, अब वक्त था मेरे लिए एक नए रूप का, जिसे आज दुनिया हॉफमाइंड के नाम से जानती है।
मैंने अपने अपराध जगत के सूत्र इकट्ठा करने और अपराध करने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का सहारा लिया। मेरे लिए किसी दिमाग को अपने कब्जे में लेकर उससे अपना काम करवाना बहुत आसान था, चाहे वो उसकी खुद की जान ही क्यों न लेनी हो। मैंने अपराध जगत में अपनी मानसिक शक्तियों के दम पर अपनी पैठ बनाई और काफ़ी पैसा कमाया। लेकिन एक बार एक केस में मैं तिरंगा से टकराया और हार गया, और उसके बाद मैंने कुछ दिनों के लिए अपराध जगत से दूरी बना ली। धीरे धीरे मेरी मानसिक शक्तियां अपने चरम पर पहुंचती जा रही थी और मैं अपराध जगत में बहुत नाम कमा चुका था, लेकिन कहीं न कहीं मेरा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा था। इन सब के बावजूद भी मैं तुमको नहीं भूला था और मौका मिलते ही सबसे पहले मैंने तुम्हारा दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर मेरे आदेश पर तुमने न केवल अपनी आईडी से रक्षा विभाग में बन रहे बम की खुफिया जानकारी चुराई, बल्कि मैंने रातों रात तुमसे बम भी तैयार करवाए। उसके बाद मेरे जरिए तुमने न केवल रायनगर के सबसे बड़े डॉन ग्रैंड मास्टर रोबो को रायनगर में बम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बल्कि तुम्हारे अकाउंट से ही रोबो को पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए और कमिश्नर राजन मेहरा को तुम्हारे मोबाइल से ही खबर कराई गई। तब आगे हॉफमैन कहता है, अब यूं समझो रमाकांत कि सब कुछ किया मैंने और नाम आएगा तुम्हारा, क्योंकि हर जगह सिर्फ तुम्हारी पहचान साबित होगी। अब सारी दुनिया तुम्हें रायनगर में हुए ब्लास्ट का जिम्मेदार मानती है और आज तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते बचे हैं, या तो खुदकुशी कर लो या फिर दुनिया से गायब होकर मेरे लिए काम करना स्वीकार कर लो। इतना सब सुनकर रमाकांत गुस्से से भर उठता है और कहता है, मेरी दुनिया बर्बाद करके तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा? उससे अच्छा है कि मैं तुम्हारा मर्डर करके खुद फांसी के फंदे पर चढ़ना पसंद करूंगा। इतना कहकर रमाकांत हॉफमैन का गला पकड़ लेता है, पर हॉफमैन उसे दूर धकेलते हुए कहता है, मरना तो तुझे है रमाकांत, वो अलग बात है तू अपनी मौत खुद दर्दनाक बनाना चाहता है। मैं चाहूँ तो अभी तेरा दिमाग ब्लास्ट करके तुझे मार दूँ या पागल करके सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दूँ, पर मैं तुझे एक खास मौत देना चाहता हूँ, तेरे किसी अपने के हाथों, और यह काम तेरा सबसे जिगरी दोस्त टोटान करेगा। इतना कहते ही हॉफमैन टोटान से कहता है, टोटान खत्म कर दो रमाकांत को। इस पर टोटान कहता है, जो हुक्म बॉस। इतना कहते ही टोटान की आंखों से विनाशकारी किरणें निकलने लगी। अब किसी भी वक्त रमाकांत मांस के लोथड़ों में बदल जाने वाला था, पर अचानक निशाना बदल गया। खुद को निशाने पर देख हॉफमैन कराते हुए कहता है, ये क्या, तुमने मुझ पर हमला किया टोटान? पर क्यों? इस पर टोटान कहता है, क्योंकि तुम टोटान के दोस्त को ही मारने की बात कर रहे थे हॉफमैन। इस पर हॉफमैन कहता है, पर तुम्हारा दिमाग तो मेरा गुलाम था। यह सुनकर टोटान गुस्से से कहता है, टोटान कभी तुम्हारा गुलाम था ही नहीं हॉफमैन। तुम्हारी मानसिक तरंगों ने मुझ पर अटैक जरूर किया था, पर टोटान की ड्रेस और हेलमेट टोडो ग्रह की उन्नत तकनीक से बनी है, जिस पर पृथ्वी की किसी भी शक्ति का असर नहीं होता। मुझ पर तुम्हारी शक्ति का असर नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि तुझ पर मेरी शक्ति का असर होता है कि नहीं। इतना कहते ही टोटान एक जबरदस्त किक से हॉफमैन को हवा में उछाल देता है। हॉफमैन संभलते हुए कहता है, शायद पिछली बार मैंने कम शक्ति तरंगे छोड़ी थी, पर इस बार अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। देखता हूँ इस बार तू कैसे बचता है। इतना कहकर हॉफमैन अपनी पूरी मानसिक तरंगों का वार उस पर करता है। यह देखकर टोटान कहता है, जरूर करो हॉफमैन, मैंने तो ये पहले ही बताया था कि टोटान पर तेरी मानसिक शक्ति का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर टोटान हॉफमैन की ओर एक जंप लगा देता है और आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक घुसन दे मारता है। तूने मुझ पर मानसिक दबाव बनाकर जब तिरंगा और ध्रुव को मारने का आदेश दिया था, मैं तभी समझ गया था कि इस सारे फसाद की जड़ तू है, और मैंने भी तेरे जाल में फंसे होने का नाटक इसलिए किया ताकि सारी दुनिया तक तेरा यह सच सामने आ सके। और जब तू अपनी सारी सच्चाई बक रहा था तो मेरे सूट के सेंसर उसे मीडिया और पुलिस हेडक्वार्टर तक फ्लैश कर चुके हैं। इतना कहकर टोटान अपना अगला जबरदस्त घूंसा भी बरसा देता है, पर अभी भी वे अपने होश कायम रखे हुए था। वे आगे पूछता है, अगर ये सब नाटक था तो तूने ध्रुव और तिरंगा को क्यों मारा टोटान? इस पर टोटान कहता है, किसने कहा मैंने ध्रुव और तिरंगा को मार डाला? नज़र उठाकर देख हॉफमैन, तुझे दोनों सामने ही खड़े दिख जाएंगे। और तब तिरंगा और ध्रुव भी वहां पर पहुंच जाते हैं।
तो आखिर ये तो समझ में आ गया कि इस समर का विलन कौन है। फिर भी जो फैंस हॉफमैन के बारे में नहीं जानते वे तिरंगा की हॉफमैन और दिमाग खराब कॉमिक्स जरूर पढ़े, उन्हें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो तिरंगा और ध्रुव भी टोटान के साथ इस जंग में कूद पड़े हैं, तो क्या तीनों मिलकर हॉफमैन को रोक पाएंगे या हॉफमैन के पास अभी भी कोई पैंतरा बचा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप हमारी वीडियो के अपडेट जानने के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।